हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं भरत सिंह, आपका बिजनेस कंसल्टेंट। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि हम समझेंगे कि किस तरीके से ये जो हम सोचते हैं, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, वो हमारे बॉडी पर भी, फिजिकली भी हमारे पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक बार की बात है, एक कैदी होता है और उसने कुछ ऐसा किया होता है जिसकी सज़ा होती है उसको फांसी की। अब दो साइंटिस्ट अपना कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो जज से परमिशन मांगते हैं कि जज साहब, इसको फांसी पे तो लटकाना ही है, क्या हम कुछ हमारा प्रैक्टिकल कर सकते हैं? उसको क्या हम अपने तरीके से, हमें कुछ प्रैक्टिकल करना है, उसको उस तरीके से मारा जाए। उनको ये परमिशन मिल जाती है। उसके बाद जब वो कैदी के पास जाते हैं, दोनों साइंटिस्ट, उनकी बात होती है कि देखो, तुमको मरना तो है, पर तुम आम तरीके से नहीं लटका के या आपको फांसी से नहीं मारा जाएगा। आपको काले सांप, काले नाग से डसा करके मारा जाएगा। अब क्या था, टाइम आता गया और उसके मन में वो थिंकिंग पैटर्न चालू हो गई। अब आप सोचिए कि किसी को सांप से कटा करके, उसको डसा करके मारने वाले हैं, उसके थॉट्स, उसका विचार कैसे चलेगा? ऑब्वियसली, क्या उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। उसका चिंतन यही चलता रहेगा कि अरे मेरे को सांप ऐसे काटेगा, ऐसे होगा, ये होगा, मैं तड़पूंगा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है। फाइनली वो दिन भी करीब आता है। उस दिन उसको तैयार होना होता है। एक रूम में जाते हैं, दोनों साइंटिस्ट आते हैं, पर यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि देखो, हम सांप से तो कटाएंगे, पर आपकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाएगी। वो घबरा जाता है, कहता है एक तो मार रहे हैं, ऊपर से पट्टी भी बांध रहे हैं, पता नहीं कैसा सांप होगा, क्या नहीं होगा। अब वो उसको बताते हैं कि ये निकाला हमने अपने बैग में से बड़ा कोबरा नाग। उसके तो सुन करके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो एकदम ढीला हो जाता है और उसको सांप से डसा दिया जाता है। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, बाय द वे उसको सांप से नहीं डसाते हैं, उसको 2 ऑलपिन चुबा देते हैं बस। कोई सांप नहीं था वहाँ, कोई जहर नहीं था। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सेम फीचर, सेम ब्लड में जो सैंपल होते हैं, एक सांप के काटने पे जो पॉइजन आता है बॉडी में और जो केमिकल रिएक्शंस होती है, वो सारी चीज़ें इस कैदी में पाई गई। अब वो कैसे? ना सांप था, ना कोई जहर था, उसको तो सिर्फ 2 पिन चुबाई गई थी, उसके बाद भी वो कैसे मर गया? अब आप देखिए, यहाँ पे बुद्धि का जो काम था, उसने ये सोच लिया था कि हाँ, मेरे को तो सांप ने डस लिया। उसको सेम वही सारी प्रोसेस, जैसे जब सांप काटता है तो झाग, मुंह से फोम निकलता है, वो उसको हुआ। सैंपल जो ब्लड आया उसमें जहर आया। तो ये कैसे? सिर्फ उसके संकल्प से, उसके अपनी माइंड के जो पावर, उसके जो थॉट क्रिएशन थी, सिर्फ उससे उसकी बॉडी में पॉइजन क्रिएट हो गया। तो मैं आपको यह समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से कभी हमारे बिजनेस में, हमारे स्टडी में, हमारे डेली लाइफ में हम अपने लिए बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे से कैसे होगा? कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? क्या ये मैं इसको अच्छी तरीके से कर पाऊंगा? ऐसे कई सारे नेगेटिव थॉट्स जो हमारे मन में चलते हैं, बुद्धि में चलते हैं, और हम सोचते हैं कि ये तो होना ही है, नेगेटिविटी तो हमें आती है। पर आप ये सोचिए, आपने सुना होगा कि आप किसी भी थॉट को, पॉजिटिव थॉट को, अगर 21 दिन तक आपके मन में, बुद्धि में वो चलता रहे, तो इसको, जिसको हम अफर्मेशन भी कहते हैं, वो चीज़ होने लगती है। वैसा चीज़ हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगता है, वो चीज़ हम अपनाने लगते हैं। वो ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिक वो चीज़ें
होने लगती है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ऑब्वियसली आप अपने आप को बार बार बोल करके एक अफर्मेशन क्रिएट कर रहे हो, एक नेगेटिव अफर्मेशन क्रिएट कर रहे हो, जिसके कारण आपका जो रिजल्ट होता है ऑब्वियसली आप फेलियर आपको मिलेगा। तो इसीलिए हमें हर एक थॉट को चेक करना है, हम कैसा सोचते हैं, हमारा क्या थिंकिंग पैटर्न है। इसलिए कहते हैं ना, संगत हो कैसे लोगों की, पॉजिटिव लोगों की। बुक्स पढ़ें, कैसी चीजें अपने माइंड में, मन में, बुद्धि में जा रही है, ऐसे पॉजिटिव वीडियोस को देखते रहें जिससे हम ऑलवेज पॉजिटिव रहें। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है वो हमें हार्म करती है फिजिकली और मेंटली भी। तो अपने हर एक थॉट पैटर्न को बहुत ही संभल के सोचने का भी एक तरीका होता है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।